जैसा कि मैं बात कर रहा था कि आप लोग का आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है सेंटेंस। देखेंगे इस सेंटेंस के बिना तो हम दुनिया अधूरा मानते हैं। सेंटेंस, ये सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कैसा होता है, कैसे सेंटेंस बनते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ सेंटेंस, हर चीज़ का, चाहे वो टेंस पढ़ें तो सेंटेंस की ज़रूरत है, चाहे वो वॉइस पढ़ें तो सेंटेंस की ज़रूरत है, चाहे वो नरेशन पढ़ें तो सेंटेंस की ज़रूरत है, चाहे क्वेश्चन टैग पढ़े तो सेंटेंस की ज़रूरत है, अगर सेंटेंस पैटर्न है तो सेंटेंस की ज़रूरत है, सेंटेंस में पार्ट है तो सेंटेंस की ज़रूरत है। हर चीज़ आज बिना इसके अधूरा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटेंस। सेंटेंस से शुरू करने से पहले आपको हम बताते चले, एक सेंटेंस होता है, एक और वर्ड आता है जिसका नाम है, हम लोग सुना होगा आप लोगों ने, फ्रेज, और एक और आता है क्लॉज। सुनेंगे ये तीन टॉपिक आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, उनके इतने सारे कन्फ्यूज़न है। अब मुझे आशा है कि इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद आपका ये जो टॉपिक है बिल्कुल आसान, बिल्कुल मखमल की तरह लगेगा, एकदम क्या बोलते हैं, मलाईदार लगेगा, एकदम जायकेदार लगेगा, एकदम ज़बरदस्त देखेंगे आपको। तो सेंटेंस से को शुरू करने से पहले हम फ्रेज की बातें करते हैं। फ्रेज, अगर हम ये बात करें तो ये तीनों चीज़ें एक चीज़ से बनता है। आप लोग को पता होगा कि ये चीज़ें बनती हैं जो यहाँ से बनता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या चीज़? वर्ड्स, शब्दों का समूह। बहुत सारे शब्द जिसके समूह हम आज चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे वीडियोस देखो, बहुत सारे क्लासेस किए होंगे, बहुत सारे टीचरों ने पढ़ाया होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सबसे बढ़िया पढ़ाऊंगा, लेकिन ये भी बात नहीं है कि मैं उनसे खराब भी पढ़ाऊंगा, ये चीज़ नहीं है। मैं देखूंगा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैन मेक थ्री थिंग्स। डियर समझेंगे, क्या बना सकता है? सेंटेंस बना सकता है, फ्रेज बना सकता है, क्लॉज बना सकता है। ठीक है, क्या बना है? सेंटेंस बना सकता है, फ्रेज बना सकता है, क्लॉज बना सकता है। क्या क्या चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पर? एक ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों, बहुत सारे शब्द मिलकर तीन ही चीज़ बनाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनाते, इसके अलावा कुछ नहीं बनाते हैं। तो बहुत सारे शब्द मिलकर बनाते हैं, तो देखेंगे क्या क्या बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो छोटा सा, सबसे छोटा जो चीज़ बनाता है वो फ्रेज बनाता है। क्या बनाता है? फ्रेज। अब इस फ्रेज का एक नियम है डियर। क्या फ्रेज का नियम है कि इधर इसमें दो चीज़ें नहीं होगा, नो सब्जेक्ट, याद रखेंगे, नो सब्जेक्ट, और यहां पर एंड लिखेंगे, सॉरी और नहीं लिखेंगे, एंड, नो वर्ब। अब ये भी कोई बात होता है सर, नो सब्जेक्ट नो वर्ब, अब फिर भी सेंटेंस का बनेगा कुछ पार्ट, तो ये क्या बनेगा? फ्रेज बनेगा। क्या बनेगा? फ्रेज। नो सब्जेक्ट नो वर्ब। जब नो सब्जेक्ट रहेगा, कोई वर्ब नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं, तो क्या बन के आएगा? फ्रेज। क्या बन के आएगा? फ्रेज। अब अगला पॉइंट चलते हैं, क्लॉज। अभी हम समझाएंगे आपको कि कैसे कैसे बनेगा। यहां पर जो चीजें हैं, क्लॉज, जो क्लॉज की बात करते हैं, ये क्लॉज जो बनता है, ध्यान देंगे क्लॉज कैसा होता है। तो इसमें क्या होता है कि ए वन सब्जेक्ट, वन या मोर हो सकते हैं, वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। अब ये क्या बता रहे हो सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे समझ में आएगा, डियर डोंट वरी। प्रेडिकेट यानी यहां पर बोल सकते हैं वर्ब, वर्ब कोई भी हो सकता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो सकता है, या जो भी चीज होगा ये चीज, एक वर्ब एक सब्जेक्ट अगर आता है तो वो क्या बनाएगा? क्लॉज। याद रखेंगे, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट आएगा तो क्या बनेगा? क्लॉज। याद रखेंगे, क्लॉज। और इसके बाद आता है, देखेंगे, अब देखिए सेंस तो सबका निकल रहा है, नो सब्जेक्ट नो वर्ब मिलके बन रहा है फ्रेज। इधर जो बात हम कर रहे थे, इधर जो बातें कर रहे थे वो क्लॉज की, वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट। अगर ये चीज़ें बनती है तो हमारा बनाता है क्लॉज। अब क्लॉज के बारे में हम डिफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन पहले इंट्रोडक्शन कर लें कि इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होता है। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, अब इसके बाद आता है कि अब देखिए यहाँ से हम बात करेंगे, ये क्या है? वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट। तो अगर हम इसको बोल दें कि इसमें से इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, बोले तो एक क्लॉज रख ले, एक फ्रेज रख ले, तो क्या बन जाएगा? सेंटेंस। दिखाएंगे कैसे, एकदम प्रूफ हमारे पास है। क्लॉज अब प्लस इधर हम लिख देंगे फ्रेज, हमारा क्या बन जाएगा? सेंटेंस। अब तक आपने सेंटेंस पढ़ा होगा, ये वाला
अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दैट कुड बी अ क्लाउज, अगर उसका सेंस निकल रहा है, इफ देयर इज अ सेंस बट नॉट मोर, दैट इज कुड बी अ फ्रेज। तो बात ये करते हैं, अब हम यहां पर बात करते हैं कि फ्रेज को कैसे पहचानेंगे, फ्रेज को कैसे पहचानेंगे, या फिर क्लाउज को कैसे पहचानेंगे और सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोग को ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। थोड़ी सी देखें, थोड़ी सी टैंगिबल जैसा लगता है लेकिन बहुत ईजी है। देखो यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ, सब कुछ एग्जांपल पर डिपेंड होता है, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन एग्जांपल। जब तक डेमो नहीं देखोगे ना तब तक क्लासेस मस्त नहीं लगते हैं। क्लासेस के लिए डेमो देखना जरूरी है। तो वो डेमो यहाँ पर आता है, डेमो इक्वल टू एग्जाम्पल। तो देखे क्या है, अब हमने बोला इन द इवनिंग, ये ले भाई, इन द इवनिंग, इधर कोई सब्जेक्ट है क्या, इधर कोई वर्ब है क्या, नहीं है, लेकिन कुछ तो ग्रुप बनाना शब्दों का, ये शब्दों का कुछ तो समूह तैयार किया। क्या तैयार किया? फ्रेज। अच्छा, एट पोस्ट ऑफिस, देख इन गोल्डन कलर, कोई वर्ब नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं, लेकिन फिर भी बन रहा है। अब अगला देखें, एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल बेसिकली मैं डेडिकेट कर रहा हूं उनको, जो है इधर फ्रेज, ये फ्रेज से संबंधित है। ये इन द इवनिंग एट पोस्ट ऑफिस इन गोल्डन कलर, ये सारी चीजें आती हैं फ्रेज के लिए। किसके लिए आती हैं? फ्रेज के लिए। आई थिंक कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये फ्रेज के लिए है। और यहां पर हम बात करेंगे दूसरा, क्लाउज की बात करते हैं। मैंने क्या बताया, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आई सॉ हिम, मैंने इधर रखा सब्जेक्ट, इधर रखा प्रेडिकेट, जिसमें एक हमारा वर्ब है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा सब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है माय डियर? ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा प्रेडिकेट है। एक और दूसरा सेंटेंस लेते हैं, सी कम्स हियर, ले लो जी। सी सब्जेक्ट है, बाकी प्रेडिकेट है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा, वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट। तो इधर देखो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो भी है बन गया। अब मैं आप लोग से बोलता हूं कि क्लाउज प्लस फ्रेज मिलके एक क्या बनाते हैं? सेंटेंस। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, हमने लिख दिया क्लाउज का एग्जाम्पल। समझ में आ रहा है? इधर एक क्लाउज हो गया, इधर हमारा फ्रेज हो गया। अब दोनों को जोड़ते हैं तो क्या सेंटेंस बन पाता है? देखो तो अगर बन पाता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्या ऐसा है कि नहीं है। देखो डियर, अब हमने यही सवाल लिया, ये जो ऊपर लिखा गया, क्या लिखा है? आई सॉ हिम, ये हो गया। इधर से एक प्रेडिकेट ये वाला ले लो, ये सॉरी ये प्रेडिकेट नहीं, ये फ्रेज हम ले लेते हैं, इस फ्रेज को। अब फ्रेज को इधर ऐड कर दो, इन द इवनिंग, इधर आई सॉ हिम इन द इवनिंग। क्या आप लोग को दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए क्या मैंने बताया कि आई सॉ हिम, आई सॉ हिम, ये क्या है? हमारा क्लॉज है। ये क्लॉज को हमने लिया और ये मैंने इन द इवनिंग क्या लिया? इधर इन द इवनिंग क्या लिया है? हमारा फ्रेज। इधर देखो फ्रेज नो वर्ब, इधर फ्रेज, फ्रेज क्लाउज दोनों मिलाया तो क्या बन गया? सेंटेंस। है कि नहीं है? है कि नहीं है? जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए कि सही है कि गलत है। एक और एग्जांपल हम लेंगे, इससे पहले फिर से आते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल की बातें कर रहा था, इधर मैंने कुछ एग्जांपल लिया। जैसे मैंने बताया था कि एक हमको क्लाउज लेना है और एक लेना है फ्रेज, याद रखेंगे, और दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या? इक्वल टू सेंटेंस। एकदम मैथ वाला फॉर्मूला हो गया सेंटेंस। देख लो, बोलते हैं क्लाउज प्लस फ्रेज इक्वल टू सेंटेंस, और सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ क्लाउज एंड अ फ्रेज। ये स्टैंडर्ड हो गया आपके लिए, स्टैंडर्ड डिफिनेशन आप बोल सकते हैं, और नहीं तो बाकी तो जो आपके छोटे बच्चे जो बोलते हैं वो तो जानते ही हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, ये तो सिंपल सी चीज़ है, लेकिन उसमें एक लाइन और जोड़ देंगे, हैविंग अ क्लाउज एंड अ फ्रेज। इससे पूरा बात निकल के आ जाता है, आपको समझ में आ जाता है। तो बात नहीं ज़्यादा ले चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर। तो एग्जाम्पल की जैसा मैं बात करता, ये हमारा फार्मूला टाइप का हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी क्लास ले लो,
कोई भी, आई वेंट देयर इन द मॉर्निंग, शी वॉज wearing a new brown shoes। अब हमने यहां पर लिया, देखेंगे ये हमारा एक, ये हमारा एक, ये हमारा क्लाउज और ये हमारा फ्रेज। इधर से देखेंगे ये हमारा क्या है, क्लाउज। शी वॉज वेयरिंग, वो पहनी हुई थी क्या चीज़, यहाँ पर देखें क्लाउज, और यहाँ से अ न्यू ब्राउन शूज़, क्योंकि एक वर्ब नहीं है इसमें, तो हम देख लेंगे यहाँ पर ये हमारा P4 फ्रेज हो जाएगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। आशा है कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा। अब बात आता है कि ये तो सेंटेंस बनते कैसे हैं, कैसे कैसे बन गए। उससे पहले सबसे ज़रूरी है आपके लिए एक चीज़ जानना कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज तो एक ही तरह का नहीं होता है, फ्रेज जो होता है वो बिल्कुल अलग अलग तरीके का होता है। तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा है, ये फ्रेज कुछ अलग है, ये फ्रेज कुछ अलग है, तो कैसे पहचानोगे आप। ज़्यादातर क्या होता है कि फ्रेज की पहचान आप ऐसे समझ सकते हैं कि इधर होगा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन अब प्लस इधर जो नाउन रहे या वर्ड्स रहे, ये सब चीज़ मिल के बन जाता है आपका फ्रेज बन जाता है। इस फ्रेज की चर्चा हम आगे करते हैं, देखते हैं कि क्या आपको समझ में आता है कि नहीं। अगर समझ में आता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ और बेटर होना चाहिए तो आई एम हियर। आज हम लोग फिर से वही बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि पार्ट की बात करेंगे। आज हम सीखेंगे कुछ ऐसा चीज़ जो हमारे काम में आए, और स्टैंडर्ड इंग्लिश सीखने के लिए आपको इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। केवल ट्रांसलेशन मात्र से ग्रामर नहीं आ जाता है, उसके लिए आपको थोड़ी सी जानकारी लेनी पड़ेगी। वो क्या होगा, इधर हम देखेंगे फ्रेज एंड टाइप्स। फ्रेज की बात हम करते हैं तो फ्रेज, जैसा कि मैंने प्रीवियसली बताया कि फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ, डेफिनेशन की बात करें, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस but not having any subject and its predicate। देखेंगे जैसा मैंने बताया था आप लोग को, वो चीज़ यहाँ डिफिनेशन के रूप में मैंने लिखा है। इसकी बात हम करें कि एग्जाम्पल में मैंने बता दिया, एट द मोमेंट भी हम बात करें तो ये भी चीज़ है, एट द मोमेंट। क्लियर। आगे बात करते हैं, एट एयरपोर्ट, ये भी बात करें, ठीक है। आगे देखेंगे, इन द ऑफिस, एट सनसेट, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। तो दीज आर द ग्रुप, दीज आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सेंस। कुछ तो सेंस निकल के आ रहा है बट नॉट कंप्लीटली, लेकिन इट्स नॉट हैविंग एनी सब्जेक्ट और इट्स प्रेडिकेट। कोई प्रेडिकेट नहीं है, बस छोटा सा, ये छोटे वाक्य को बोला जाता है। छोटे वाक्य को जो बोलते हैं, छोटे वाक्य को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्लाउज के रूप में जानते हैं। अब हम इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स क्या होता है वो समझेंगे आप लोग। टाइप्स एक्चुअली होता कितने टाइप का, तो 5 टाइप्स होते हैं इसके। कितने, 5 टाइप्स। अब कौन कौन सा है उसके लिए आप देखें आगे। होता है, एक को हम बोलते हैं नाउन फ्रेज, याद रखेंगे, नाउन फ्रेज। दूसरा हम बात करेंगे एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। तीसरा जो बात हम करने वाले हैं वो है हमारा एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल, एडवर्बियल फ्रेज। आगे देखेंगे, इसके बाद आता है प्रीपोजिशनल, या प्रीपोजिशन भी बोल सकते हैं, इसको भी प्रीपोजिशन भी बोल सकते हैं, नहीं तो सॉरी ये यहाँ पर फ्रेज होगा, फ्रेज, ठीक है। इसके बाद अंतिम जो आता है वो है हमारा वर्ब, जिसको बोलते हैं वर्बियल फ्रेज। वर्बियल फ्रेज भी बोल सकते हैं हम लोग, या वर्ब फ्रेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं
ये हमारे हैं नाउन फ्रेज। जो फ्रेज है ये इतना छोटा सा नहीं है टॉपिक, ये टॉपिक जो है वो बिल्कुल बड़ा टॉपिक है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये समझने के लिए आपको एटलीस्ट कम से कम 1 डे तो देना ही पड़ेगा। 1 डे बोले तो 1 घंटा, 1 घंटा देंगे तो 1 घंटा में पूरा समझ में आ जाएगा। बट आज का जो क्लास हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को कि नाउन फ्रेज कैसा रहेगा, नाउन फ्रेज कैसे होगा, एडजेक्टिव फ्रेज कैसे होगा, एडवर्बियल फ्रेज कैसे होगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज कैसे होगा, और जो वर्बियल फ्रेज होता है, वर्ब वाला फ्रेज होता है, वो कैसा होता है। ठीक है, तो इसकी हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हैं। जैसे कि बात करते हैं नाउन फ्रेज की बात हम करते हैं, तो नाउन फ्रेज को पहचानेंगे कैसे। तो नाउन फ्रेज में क्या होगा कि जो वर्ड दिया जाएगा उसमें एक नाउन होगा, मतलब कि जो ग्रुप होगा उस ग्रुप में एक नाउन होगा। जैसे अ स्मॉल बॉय। अब हम इसमें ध्यान से देखें तो क्या मैंने लिखा है यहाँ पर कि स्मॉल बॉय, ये देखो बॉय है, स्मॉल बॉय ग्रुप है। ठीक है, एक और लेते हैं, अ पेयर ऑफ शूज। देखिए क्या है, इधर पूरा ग्रुप आ रहा है, देखिए इधर भी ग्रुप आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, शूज। इसमें हेडिंग क्या है, जो मेन पॉइंट है वो है शूज है। इसमें भी मेन पॉइंट क्या है, नाउन है। नाउन में क्या है, बॉय है। नाउन में क्या है, शूज है। तो ये चीज़ समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि ऐसे ग्रुप में, जैसे अगर हमें सेंटेंस की बात करें तो आई बाउट अ पेयर ऑफ शूज। अब देखिए यहां पर मैंने बात किया, तो अगर हम बात करें तो ये हमारा फ्रेज हो गया, सॉरी ये हमारा क्लाउज हो गया, और ये जो हमारा रह गया ये हमारा फ्रेज हो गया। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये जिसमें नाउन हो या प्रोनाउन की बातें की जाइए। यहां पर नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। अ पेयर ऑफ शूज हो गया। उसी तरह से यहां पर अ स्मॉल बॉय। अब उसी तरह से और क्या लिख सकते हैं, अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। बटरफ्लाई देखिए, अब यहां पर भी देखेंगे तो वो पूरा का पूरा कवरिंग हो रहा है। वो चीज़ है यहां पर निकल के आ रहा है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज की हम बात जैसा कर रहे थे वो देख रहे हैं आप लोग को समझ में। अगला हम बात करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज की। एडजेक्टिव फ्रेज की बात करते हैं जिसमें एडजेक्टिव की बात की जाए। जैसे अ वॉच मेड ऑफ गोल्ड। अब देखेंगे अ वॉच मेड ऑफ गोल्ड, एक घड़ी होगा लेकिन किस चीज का, सोने का बना हुआ। तो ये सोने का बना हुआ जो बातें हैं वो किस में आता है, एडजेक्टिव फ्रेज। उसी तरह से अ थीन एंड ब्लैक मैन। अब देखेंगे इस पूरा में, देखेंगे पूरा क्या है, उसकी खासियत बता रहा है, उस आदमी की खासियत बता रहा है। वो तो एडजेक्टिव फ्रेज की तरह यूज किया जा रहा है, ना कि एक वर्ड यूज किया जा रहा है। ठीक है, उसी तरह हम बोल सकते हैं टेरिबली। टेरिबली यहां पर टेरिबली बोरिंग कर सकते हैं हम लोग, टेरिबली बोरिंग। अब टेरिबली बोरिंग एकदम घटिया किस्म का है यार। क्या हम फिल्म देखने गए, वो फिल्म जो देखने गए वो घटिया किस्म का है, जिसने प्रोड्यूस किया वो बिल्कुल ही मतलब किसी काम का नहीं है। ऐसी चीज़ में हम क्या बोलते हैं, टेरिबली बोरिंग। तो इसमें देखो, ठीक है, इसी तरह से देख लेंगे यहाँ पर हमारा एक वॉच जो है मेड ऑफ गोल्ड है, एक थीन ब्लैक मैन है, और टेरिबली बोरिंग है। ऐसे ऐसे वर्ड जो आएंगे वो किसको दिखाएंगे, एडजेक्टिव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एडजेक्टिव की बात करेंगे। अब बात हम करते हैं अगला पॉइंट, एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब का बात करेंगे तो जैसा कि जानते हैं एडवर्ब बहुत सारी चीज़ होते हैं। एडवर्ब की बात करेंगे तो एडवर्ब एक नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ना होता है। उस एडवर्ब को मैं अलग से चैप्टर बनाऊंगा, उस चैप्टर को आप लोग पढ़ लेंगे, समझ में आएगा धीरे धीरे। बट इसको हम लोग समझ रहे हैं थोड़ी सी, एडवर्बियल फ्रेज कैसा होता है। अगली बात हम करते हैं एडवर्बियल फ्रेज की। जहां तक मैं बात कर रहा था, तो एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है ये देखेंगे। एडवर्ब की बातें करेंगे, किसका बात करेगा, एडवर्ब की बात करेगा। तो एडवर्ब कैसे होता है, जो वर्ब के बाद आए और वर्ब की विशेषता बताए। जैसे हमने बोलता यहां पर अगर हमको बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, ग्रेट, क्या हो सकता है, ग्रेट आर्ट,
मेड विथ ग्रेट आर्ट। अब मतलब क्या चीज़ है, ग्रेट आर्ट को यहाँ पर जो चीज़ क्या था, बना है, लेकिन कैसे बना, ये हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद यह आया है विथ ग्रेट आर्ट। ऐसे ही चीज़ हम आगे चलेंगे, जैसे यहाँ लिखेंगे शाइनिंग, शाइनिंग वर्क, देख लेंगे हम लोग, बात कर सकते हैं यहाँ पर शाइनिंग वर्क की बात कर रहा है, तो ये देख सकते हैं मेड विथ एडवर्ब की बातें कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से क्या हो सकता है, इंथुजियास्टिकली, और ये बोल सकते हैं कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही मेहनती, वेरी लेबोरियस वर्क, देखेंगे। अब वेरी हुआ, लेबोरियस हुआ, ये चीज़ देखेंगे। लेबोरियस मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत के थ्रू ये बनाया गया है, बहुत ही मेहनत करके। जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं, हम लोग क्लासेस लेते हैं, तो बहुत ही मेहनत करके आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं कि हर पॉइंट आप लोग समझ जाएं कि कैसे कैसे चीज़ें आ रहा है। तो इस चीज़ के लिए मैं स्पेशली मैं आपको बताता चलूँ डियर कि नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज या जो फ्रेजें हैं, इसके लिए पार्टिकुलेटेड 1 by 1 मैं वीडियो बनाऊंगा, उससे और सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग एंट्री तो करें, ये क्लास हमारा कैसा चल रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट है जिसका नाम है प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसको हम देखते हैं कैसे होता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है एक्चुअली, जिसमें वैसा फ्रेज जिसमें क्या चीज़ निकल के आता है, एक एडजेक्टिव एक प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन जैसे कि मैंने बोला एट द मोमेंट, अगर हमने बोला एट द मोमेंट, देखेंगे एट द मोमेंट, अगर हम देखें तो एट लगा हुआ है, ठीक है, इनटू द पार्टिकुलर एरिया। अब देखेंगे इनटू इसमें लगा हुआ है, तो देखेंगे ऐसे जब भी प्रीपोजिशन की बात करेंगे हम लोग, जब भी प्रीपोजिशन के साथ आएगा तो उस चीज़ को हम प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे, ठीक है। अब आता है वर्बियल। वर्बियल मतलब क्या होता है, वर्ब से जुड़ा हुआ, ठीक है, वर्ब को दिखाए ऐसी चीज़ को हम देखते हैं क्या क्या होता है। जैसा मैं बात करता कि वर्बियल फ्रेज, जैसे वर्बियल फ्रेज की तरफ आते हैं तो वर्ब की बात करेंगे हम, तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट होगा डियर। स्टेटमेंट 2 भागों में बटा होगा। एक उसका मेन की तरफ बात करेगा, जैसे हम बात करेंगे जैसे कि ही वुड हैव कम हियर, देखेंगे ही वुड हैव कम हियर, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है। व्हेन we were going to invite him। अब ये पूरा स्टेटमेंट हम देखेंगे तो ये पूरा ये बातें जो हैं एक स्टेटमेंट की तरह आ रहा है। एक वो आ गया होगा जब तक हम लोग वहाँ जा रहे थे उसको बुलाने के लिए, तब से वो पहले आ चुका था। तो ये जो बातें हम कर रहे हैं ये वुड हैव बात कर रहे हैं, या कोई सेंटेंसेस होता है व्हेन आई सा हर शी वाज गोइंग समवेयर। तो ये जो चीज़ें बोलेंगे तो एक एक कंडीशन से यहाँ पर कि क्या है, पहले वर्ब की बात कर रहा है, ठीक है। अब एक्टिंग ऑफ द बॉयज हु वर एक्टिंग वर डिटेन्ड, देखेंगे जो बच्चे एक्टिंग कर रहे थे उनको पकड़ा गया है, ठीक है। द ड्राइंग गर्ल्स वॉज सेव्ड, द ड्राइंग गर्ल्स वॉज सेव्ड। तो यहाँ पर द ड्राइंग गर्ल्स जो है इस तरह से लेंगे तो वर्ब के बाद डूबती हुई लड़की को किसी ने बचा लिया। तो ये पूरा का पूरा जो आ रहा है इसमें वर्ब को ही एक्सपोज करने की कोशिश किया जाता है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं वर्बियल फ्रेज की बात कर रहे थे, तो ये कुछ फ्रेज था जैसे कि स्टेटमेंट बनता है तो हर नज़रिए से देखा जाता है डियर, ठीक है। आज जो हम बात कर रहे थे आप लोग को, वो जो बातें थी वो बेसिकली ये बातें हैं कि अगर हमारा सेंटेंस बनता है तो सेंटेंस में पार्ट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हम लोगों ने अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं, सेंटेंस अलग ढंग से पढ़ेंगे। तो आज सेंटेंस में जो जो चीज़ें इंक्लूड करके बनाया जाता है, जो सेंटेंस को बनाने में काम आते हैं, उन सारी चीज़ों का हमने जिक्र किया है।
आज जो जिक्र किया है, मुझे आशा है कि आप लोग को फ्रेज समझ में आया होगा और सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि कोई सेंटेंस बनाया जाता है तो सेंटेंस कैसे बनता है। बेसिकली अगर सेंटेंस बनता है तो उसमें क्या क्या जरूरी है, क्या फ्रेज ज़रूरत होता है इसमें, क्या उसमें क्लाउज की ज़रूरत पड़ता है, क्या सेंटेंस अलग है, क्या क्लाउज अलग है, या क्या फ्रेज अलग है। ये सारी चीज़ें का मिक्सअप करके मैंने ये वीडियो बनाया था आप लोग के लिए, और मुझे आशा है कि आप लोग भरपूर प्यार देंगे और चूंकि समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रामर जो है वो बेसिकली केवल बेसिक चीज़ें नहीं है, आज थोड़ा सा एडवांस करने की कोशिश किया है। तो आज हमने चर्चा किया था नाउन फ्रेज के बारे में, थोड़ी सी नाउन फ्रेज और जो फ्रेजेज होता है, टाइप्स ऑफ फ्रेज की बात करते हैं तो इसमें जो 5 तरीके थे, जैसा मैंने बताया था, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, और ये सारे जब तक ये सब का इंक्लूड ना हो आपका सेंटेंस की परिकल्पना हो ही नहीं सकती। यू कांट इमेजिन एनी सेंटेंस विदाउट दीज वंस। अगर इफ यू आर गोइंग टू राइट डाउन तो बिना फ्रेज के यू आर नॉट गोइंग टू राइट एनी सेंटेंसेस। आई थिंक सो आज के लिए मुझे आशा है कि आप लोगों ने वीडियो को देखा, एंजॉय किया है। अगर देखा है, पसंद किया है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, भूलिए मत। फिर से मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका अपना मोटिवेटर, आपका अपना चैनल जिसका नाम है फ्यूचर ट्यूटोरियल। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।